गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। आप लोगों के पास ये हनी ड्यू वाला जो बुक है, आप इसे अपने पास खोल के रखेंगे। हम लोग एक एक लाइन इसका पढ़ेंगे। इसके नोट्स आपको पहले से मिल गए हैं, आपने फेयर भी कर लिया है। अब हम लोग इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे ये जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अगर ये कहानी है तो ये कहानी क्या है, ठीक है। तो हर लेसन को हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे, मतलब कि हर लेसन के 2 या 3 वीडियो आपको मिलेंगे। और जैसे ही यहाँ पे एक पार्ट है, जैसे पार्ट 1 यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, पेज नंबर आपका 9 है। तो ये 1 हम लोग 1 पार्ट में करेंगे, फिर यहाँ से 2 स्टार्ट है, ठीक है। तो 2 हम लोग सेकंड पार्ट से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि अपना बुक खोल लेना है, ठीक है, और उस पर पेंसिल ले लेना हाथ में, या उंगली से भी लाइन बाय लाइन मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको समझाते जाऊँगा और आप भी उसको एकदम बढ़िया से समझते जाइए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका नाम क्या है बच्चों कि दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो उसके बारे में चर्चा किया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूँ ये चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले इसके राइटर, इसके लिखने वाले हैं माइकल मॉरपर्गो, ठीक है। ये थोड़ा इंग्लिश नेम है, ठीक है, वहाँ के हमारा नाम भी मैंने लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। इसमें बात किया गया है कि बहुत पहले क्या है कि 2 देश के जो आर्मी है वो आर्मी एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे थे अपने अपने देश के लिए, ठीक है। तो वहाँ की कुछ कहानियाँ इसमें डील की जाएगी कि वो लोग अचानक, मतलब एक दिन क्रिसमस आने वाला रहता है, इसीलिए वो लोग क्या करता है कि सोचता है कि आज हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। देखिए, गोली चलाने वाली जहाँ तक बात थी, वहाँ पे वो लोग ऐसा सोचा कि आज हम लोग पार्टी कर लेते हैं, कल से भले लड़ा जाए। और वो लोग पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बाद वो लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि कितना अच्छा होता, हम लोग गोली चला के हार जीत का फैसला नहीं करते हैं, बल्कि फुटबॉल खेल लेते हैं। इसमें जो हारता वही हार जाता, जो जीतता वो जीत जाता, ऐसा वो सोचते हैं कि कितना अच्छा होता, कम से कम किसी की जान तो नहीं जाती, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो कुल मिला के ऐसी कुछ कहानी है हमारी। अब इसको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ी लंबी कहानी है, आप पूरे ध्यान से एक एक लाइन को आप सुनेंगे, मैं एक एक लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताते जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला जो दिया है, बिफोर यू रीड, आप उंगली रखेंगे उस पर, ठीक है। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे डेट्स, कुछ ऐसी तारीखें होती है जो हमेशा के लिए लोगों को याद हो जाता है। हमेशा, चाहे कितने भी सदियां बीत जाएं तो क्या है, वो डेट हमेशा याद रहता है। हमारे भी इतिहास में बहुत सारी चीज़ हुई हैं। हमारे भारत की बात करें तो जिनके डेट हमको याद है, ठीक है। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है, जो कि बहुत ही निर्मम था, ठीक है। आज भी हम लोग उसको याद करके सिहर जाते हैं। देश हमारा जिस दिन आज़ाद हुआ वो दिन हमें याद है, ठीक है। 1857 की लड़ाई याद है। बहुत कुछ चीज़ें हैं इतिहास के पन्नों में जो हमें आज भी याद है। यहाँ तक कि हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं भूलते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसको नहीं भूलते हैं जिस डेट में हुआ है, वही बात किया जा रहा है। द स्टोरी यू विल रीड, ये जो स्टोरी आप जो पढ़ेंगे, मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, इसमें भी वही एक ऐसा डेट और एक इवेंट के बारे में चर्चा किया गया है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, 1914 में एक लड़ाई हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश मतलब कौन, वही अंग्रेज जो हमारे देश में हुकूमत करके गए हैं, ठीक है। कोलोनिज्म, उपनिवेशवाद का एक सिस्टम चल रहा था यहाँ पे, इंग्लैंड के थे, उनको ब्रिटिश बोला जाता है। और एक जर्मन आप जानते हैं, जर्मनी जहाँ से हिटलर था, बिल्कुल। 1914, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप सोच सकते हैं कि ये वॉर का नाम क्या था। तो हम जानते हैं 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था, ये भी हम जानते हैं। तो 1914 की बात कर रहा है, तो यानी कि ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। उसके बाद बच्चों की फर्स्ट पार्ट से शुरू हो रहा है। यहाँ से I spotted it in a junk shop in
ब्रिडपोर्ट, एक जगह का नाम है ब्रिडपोर्ट। उसने बोला कि मैं उसे वहाँ पे कुछ पाया। जंक मतलब होता है कूड़ा करकट, मतलब बहुत सारा कूड़ा करकट जैसा, मतलब बहुत पुराना पुराना सामान था, और वहाँ पे मैंने उसे पाया। क्या पाया? अ रोल टॉप डेस्क। क्या? एक गोल जो था डेस्क था, उसको मैंने वहाँ पे देखा। द मैन सेड, वो आदमी बोला, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत का है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत का है। एंड ओक, और किसका है? तो जिस लकड़ी का बना है उस लकड़ी का नाम है ओक। जैसे शीशम का लकड़ी का टेबल होता है, आम की लकड़ी का होता है, तो ओक लकड़ी का एक वो टेबल है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं एक चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा मतलब महंगा था। मैं उसे चाहता था कि ले लूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, और वो टेबल जो था वो पुराना हो चुका था और बहुत ही बुरे कंडीशन में था, टूटा उटा था थोड़ा सा। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और वो थोड़ा टुकड़े टुकड़े में था। वन लेग क्लम्सली मेंटेड, स्क्रॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, एक उसका पैर टूटा हुआ था, और स्क्रैच मार्क्स, जैसे कि हम लोग भी अपने बेंच पे देखते हैं तो थोड़ा बहुत स्क्रैच मार्क्स होता है, ठीक है, तो उसी तरह के वहाँ पे थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये मतलब बहुत कम पैसों के लिए होना चाहिए था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे सजो लूँ, रीस्टोर कर लूँ, सजो लूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, ये थोड़ा सा रिस्की है, चैलेंज जैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये करूँ। आई पेड द मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने पैसे दिए, मतलब कि थोड़ा टूटा फूटा था, हिम्मत चाहिए उसके लिए, तो टूटा फूटा के लिए उतना महंगा पैसा दिया हम लोगों ने, तो इसीलिए वो सोच रहा है कि थोड़ा मेरे लिए क्या है, चैलेंज है, रिस्क है, ठीक है। फिर भी मैंने उसे लिया, अपने गैरेज में लेके आया उसको। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की शाम को मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ईव मतलब इवनिंग होता है, शाम होता है। आई रिमूव्ड ऑल द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। मैंने उसको पहले सोचा कि मैं इसको क्या करूँगा, इसको सही करूँगा, जहाँ से टूटा हुआ है उसको जोड़ूंगा, जहाँ पे स्क्रैच है वहाँ पे पेंट करूँगा, ऐसा वो सोच रहा है, मतलब राइटर सोच रहा है। तो उसने क्या किया कि रोल टॉप ऊपर वाले पटरा को हटा दिया उसने, जितने भी ड्रॉवर थे उस टेबल में, जितने भी ड्रॉवर खींचने वाले थे उसको उसने निकाला। द विनीर हैड लेफ्ट इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट, पेज पलटेंगे हम लोग। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि पानी से लकड़ी खराब हो, पानी में लकड़ी समझ जाता है, खराब हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी कि आग ने भी अपना काम किया है, पानी ने भी अपना काम किया, यानी कि आग में भी जला है लकड़ी और पानी से भी खराब हुआ है, ठीक है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, यानी कि एक उसमें ड्रॉवर था, खींचने वाला था। सारे ड्रॉवर तो खोल लेता है राइटर, लेकिन एक ड्रॉवर था वो खुल ही नहीं रहा, उससे बहुत मतलब टाइट है, उसको खींचने की बहुत कोशिश कर रहा है, खुल ही नहीं रहा है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट गो जेंटली, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, मतलब कि शुरू में तो उसने जेंटली खींचा, मतलब आराम से, जैसे लोग बैठे रहते हैं आराम से किसी चीज़ को खींचते हैं, उसको जेंटल तरीका बोलते हैं, ठीक है। तो उसने जेंटली खींचा लेकिन नहीं खुला, फिर उसने बहुत ब्रूटली फोर्स लगाया, बहुत मतलब अजीब तरह से दम लगाया, तब भी नहीं खुल रहा था। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर, तो वो समझ गया कि ये क्यों नहीं खुल रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है, सीक्रेट ड्रॉवर है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ ना कुछ जरूर है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter। बहुत मुश्किल से उसने क्या किया, ड्रॉवर को खोला, और ड्रॉवर को खोला तो उसको उसमें एक टीन का डब्बा मिला, और उस टीन के डब्बे में क्या थे, चारों तरफ से टेप मारा गया था, और उसने उसको खोला, फिर उसने एक लेटर उसको मिला, और वो लेटर में उसने पढ़ा कि एक लास्ट लेटर किसके नाम से, शैकी हैंडराइटिंग में था, ठीक है, जिम्स लास्ट लेटर, उस पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी खत। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जनवरी 25 जनवरी 1915 आपको डेट याद है। 1915 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, गांधी जी अफ्रीका से आए थे। कब आए थे बाबू, तो आपको पता है, तो आप जानते हैं, तो क्या यस और नो, तो आप नो, तो आप बोले, आपने बोला नो, तो नो से याद रखिएगा 9 जनवरी,
9 नहीं जानते मतलब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए हैं अफ्रीका से, और इसीलिए हम लोग उसको विश्व हम लोग के लिए क्या है प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो 1915 की कहानी ये भी है। तो 1915 में उसने आखिरी लेटर लिखा था, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। ये बोला कि आखिरी खत है, जब मैं दफन होऊंगा उसके साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब दफन हो जाएगा, ना जाने तुम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो किसी को खत लिखा है, जिसका ये ड्रॉवर है उसने किसी को खत लिखा है, और वो खत उसी में छुपा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। और वो जब वो खत खोल रहा है, ये जिसने टेबल खरीदा है, तो सोच रहा है कि ये तो किसी बहुत पुराना लेटर है, किसी का है, ये ना जाने मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, उसको खोल के पढ़ रहा हूँ, ना जाने उसमें क्या लिखा हुआ है। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन वो बहुत क्यूरियस था, जिज्ञासा पूर्ण था कि मैं देखूं कि इसमें क्या लिखा है। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजली डज, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। उस बॉक्स के अंदर उसको एनवेलप मिला। द एड्रेस रीड्स, जब एनवेलप खोला, एनवेलप मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें हम लोग लिफाफा को बोलते हैं एनवेलप, जिसमें हम लोग खत रखते हैं, बंद करते हैं। तो उसने तो लिफाफा के ऊपर ही पढ़ा था द जिम्स लास्ट लेटर, अंदर तो पढ़ा नहीं था, वही खोलने से हिचकिचा रहा था, लेकिन खोलता है वो, अंदर देखता है। द एड्रेस रीड्स मिस्टर जिम मैकपैरसन, इसको इंग्लिश नाम है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लेंगे ऐसे ही, ठीक है। मिस्टर जिम मैकपैरसन, 12 चॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट्स, डोरसेट, यानी कि जगह का भी नाम है, और पूरा एकदम जैसे स्ट्रीट होता है ना हम लोग के घर में, मोहल्ला नंबर ये, गली नंबर ये, घर नंबर इतना, तो उसी तरह यहाँ पे भी पता है। I took out the letter and unfolded it, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला। अनफोल्डेड मैंने खोला, फोल्ड मैंने मोड़ना, मैंने मोड़ के रख देना, और अनफोल्डेड मैंने खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940। और मैं उसको खोला तो वहाँ पे पेंसिल से सबसे ऊपर डेट लिखा था 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914। तो 1914 आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला समय, उस समय की बात है, 26 दिसंबर 1914, यानी कि 4-5 दिन में क्या थे, तो 1915 शुरू होने वाला था। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब इसके अगले पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए हैं, और चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग इसके सेकंड पार्ट, ठीक है। थैंक यू।